दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है कि जजों की भर्ती जज ही करेगा। केवल भारत में ही जजों की भर्ती जज करते हैं। वहाँ कहीं भी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो न्यायालय जुडिशरी में जजों की भर्ती जज करता हो। एग्जाम नहीं होता उसमें, वो डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम है कि छांट कर ले आता है कौन ज्यादा सुंदर है इसी को ले आओ भाई। हमें तो आज तक नहीं बना रहा, हमारा चेहरा बढ़िया ना, हमारी मूछ बढ़िया ना, क्या हम LLM ना, हम ना जज बन सके हाई कोर्ट के। हमारी 25 साल की वकालत होगी, हमें क्यों ना कॉलेजियम में ले रहे तुम, हम भी तो जजमेंट लिखना चाहें। तुमसे ज्यादा नॉलेज है तो इसलिए नहीं, हम SC, हम बिलोंग करते हैं SC कास्ट से। यदि आपको इतना ही दर्द है SCओ का, तो SCओ का जो 15% कोटा है, 15% रिजर्वेशन आज तक पूरा नहीं हो पाया। मात्र 7% सरकारी नौकरियों में आज तक पूरा हो पाया। मौका है 7% फुल अप हुआ है कुल रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन आज भी खाली पड़ा हुआ है। मौका क्यों नहीं है? 20 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी खाली पड़े, क्यों नहीं भरे? सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा, क्यों नहीं कह रहा सरकारों से कि आप SC के जो 4 लाख 5 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट में पड़े हैं खाली, उन्हें क्यों नहीं भर रहे? भ्रष्टाचार को खत्म कर लिए कि नहीं बनी, बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनाई जा रही है, लोगों का हनन करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों का शोषण करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों का दमन करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाई जा रही है। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रख दिया जाएगा जो पढ़ लिख के नहीं आ रहे और कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर 3 साल में उस कोटे की वैकेंसी को जर्नल में करके और ये भर लेंगे। हमें ये दुख है, लोगों के पास रोटी कपड़ा और मकान तक नहीं है और आप रिजर्वेशन को खत्म करने पर तुले हुए। रिजर्वेशन में ऑलरेडी संविधान के अंदर 30 से ज्यादा अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं और अमेंडमेंट होने के बाद भी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो SC लोगों के बिल्कुल विरोध में है। ये SC जाति जो समुदाय है, ये जजमेंट उनके विरोध में खड़ा हुआ है पूरी तरह से, उनके भाईचारे को खत्म करने के लिए है। उसी में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने अपना EWS जो लगाया था उसमें इन्होंने क्रीमी लेयर क्यों नहीं करा? उसमें भी तो लोग गरीब हैं, ऊपर नीचे हैं। ये जज बनने के लिए क्रीमी लेयर क्यों नहीं ला रहे कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन गया उसके अगली वाली जो औलाद है वो नहीं बन पाएगी? क्या किसी का दादा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह के चला गया और वो खुद भी आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसका बेटा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा? ये पुश्तैनी जो चला आ रहा है, तो क्रीमी लेयर तो वहां आना चाहिए। जर्नल कास्ट में और परिवार भी हैं जो जज बनने चाहिए, ना कि यही परिवार जज बनेंगे। मानो 200-300 परिवारों से आते रहेंगे। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है कि जजों की भर्ती जज ही करेगा। केवल भारत में ही जजों की भर्ती जज करते हैं। वहाँ कहीं भी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो न्यायालय जुडिशरी में जजों की भर्ती जज करता हो। एग्जाम नहीं होता उसमें, वो डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम है कि छांट कर ले आता है कौन ज्यादा सुंदर है इसी को ले आओ भाई। हमें तो आज तक नहीं बना रहा, हमारा चेहरा बढ़िया ना, हमारी मूछ बढ़िया ना, क्या हम LLM ना, हम ना जज बन सके हाई कोर्ट के। हमारी 25 साल की वकालत होगी, हमें क्यों ना कॉलेजियम में ले रहे तुम, हम भी तो जजमेंट लिखना चाहें। तुमसे ज्यादा नॉलेज है तो इसलिए नहीं, हम SC, हम बिलोंग करते हैं SC कास्ट से। यदि आपको इतना ही दर्द है SCओ का, तो SCओ का जो 15% कोटा है, 15% रिजर्वेशन आज तक पूरा नहीं हो पाया। मात्र 7% सरकारी नौकरियों में आज तक पूरा हो पाया। मौका है 7% फुल अप हुआ है कुल रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन आज भी खाली पड़ा हुआ है। मौका क्यों नहीं है? 20 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी खाली पड़े, क्यों नहीं भरे? सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा, क्यों नहीं कह रहा सरकारों से कि आप SC के जो 4 लाख 5 लाख पद स्टेट गवर्नमेंट में पड़े हैं खाली, उन्हें क्यों नहीं भर रहे? भ्रष्टाचार को खत्म कर लिए कि नहीं बनी, बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनाई जा रही है, लोगों का हनन करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों का शोषण करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों का दमन करने के लिए बनाई जा रही है, लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाई जा रही है। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रख दिया जाएगा जो पढ़ लिख के नहीं आ रहे और कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर 3 साल में उस कोटे की वैकेंसी को जर्नल में करके और ये भर लेंगे। हमें ये दुख है, लोगों के पास रोटी कपड़ा और मकान तक नहीं है और आप रिजर्वेशन को खत्म करने पर तुले हुए। रिजर्वेशन में ऑलरेडी संविधान के अंदर 30 से ज्यादा अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं और अमेंडमेंट होने के बाद भी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो SC लोगों के बिल्कुल विरोध में है। ये SC जाति जो समुदाय है, ये जजमेंट उनके विरोध में खड़ा हुआ है पूरी तरह से, उनके भाईचारे को खत्म करने के लिए है। उसी में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने अपना EWS जो लगाया था उसमें इन्होंने क्रीमी लेयर क्यों नहीं करा? उसमें भी तो लोग गरीब हैं, ऊपर नीचे हैं। ये जज बनने के लिए क्रीमी लेयर क्यों नहीं ला रहे कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन गया उसके अगली वाली जो औलाद है वो नहीं बन पाएगी? क्या किसी का दादा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह के चला गया और वो खुद भी आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसका बेटा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा? ये पुश्तैनी जो चला आ रहा है, तो क्रीमी लेयर तो वहां आना चाहिए। जर्नल कास्ट में और परिवार भी हैं जो जज बनने चाहिए, ना कि यही परिवार जज बनेंगे। मानो 200-300 परिवारों से आते रहेंगे और अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं।
वरना अब इस देश के SC व ST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, जैसे कि MP व MLA आदि के लिए हो।